हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, लोकसभा के अंदर बिल पास कर दिया गया है इंश्योरेंस के अंदर 100% एफडीआई का। पहले 74% तक की कैप थी, अब इसके अंदर चेंज किया गया है। इसकी वजह से बाहर के फंड्स आएंगे और इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को और ज्यादा ग्रो किया जाएगा। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ी है इंश्योरेंस को लेके, बट मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई एएमसी की बात करके चले तो इंडिया का 4th मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ हो गया भाई। वो 10,600 करोड़ रुपए रेस कर रहे थे, 39 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। क्यूआईबीज ने ऑलमोस्ट 124 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है, एनआईज ने 20 गुना से ज्यादा, रिटेल इन्वेस्टर ने 2.5 गुना से ज्यादा। यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स थे उनका भी 9.8x कोटा गया है भाई, और पूरा ऑफर फॉर सेल था। जो लोग कहते हैं ऑफर फॉर सेल अच्छा नहीं होता है, देख लो भाई ऑफर फॉर सेल अच्छा जा रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कंपनी की नीयत क्या है। यहाँ पे कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बाकी गवर्नमेंट भी 3% इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर्स बेच रही है अपनी, 2100 करोड़ के आसपास इसको बेचा जाएगा। अभी के टाइम पे सेंटर 94.61% होल्ड करती है इंडियन ओवरसीज बैंक के। 3% बेचने के बाद भी डोमिनेंट प्रमोटर ही रहने वाले। सेबी के रूल के हिसाब से 75% से नीचे की कैप लेके आनी है, इसलिए धीरे धीरे करके इसको बेचा जा रहा है। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने बोला था कि आइदर मर्ज हो जाओ या फिर अपना आईपीओ ले आओ, जो गवर्नमेंट बैंक्स थे उनको। लेट्स सी क्या हमको देखने को मिलेगा, क्या मर्जिंग स्ट्रैटेजी दिखेगी जहां पर सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो गए, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि चाहती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आईपीओ भी देखने को मिले, क्योंकि इनका आईपीओ तो सही गया है। इसके अलावा ट्राई ने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का प्रपोजल था कि बीएसएनएल को कंसेशन दिया जाए एजीआर स्पेक्ट्रम चार्जेस के अंदर, वो रिजेक्ट कर दिया है। ट्राई ने कहा है भाई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए बीएसएनएल को, ये तो अनफेयर हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत सारे सैटेलाइट प्रोवाइडर्स आ रहे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम चार्जेस की बात हो रही है, जो कि 4% लग रहे हैं, जो सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो इंडिया के एक्सपोर्ट है यूएस को, वो 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए नवंबर के अंदर। सैंक्शंस लगा दिए, सब कुछ कर दिए ना, इंडिया के एक्सपोर्ट्स रुकते हुए दिखाई दिए, इनफैक्ट यूएस को भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर गेम क्या हुई है, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्जेस बढ़े हैं इंडिया ने वो यूएस को बेचने की जगह बाकी जगह बेचना शुरू कर दिया, चाइना वगैरह, और जिनका नहीं हुआ उनका रिवर्सल हो गया, वो यूएस में बिकने शुरू हो गए। शायद इंडिया की जो करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है 6% के आसपास, उसका एडवांटेज भी देखने को मिल रहा है। बाकी एप्पल अपने आईफोन की चिप्स इंडिया के अंदर बनाने वाला है, ऐसा रिपोर्ट स्पेक्यूलेट कर रही है। इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके अंदर एप्पल को फायदा देखने को मिल रहा है। पहले एप्पल ने इंसेंटिव प्रोग्राम्स के चलते इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चालू करी, जिसकी वजह से बहुत बेनिफिट दिखाई दिया, स्केल करते हुए दिखाई दिए एप्पल वाले इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। अब इस टाइम पे सेमीकंडक्टर का कुछ चल रहा है तो उनको लगता है कि यहाँ पर भी इंसेंटिव्स ले सकते हैं, तो इसलिए शायद ऐसा करते हुए हमको दिखाई देंगे। बाकी भाई वीडियो आगे जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी इवीरा कैप्स की बात करके चले तो उन्होंने 4000 ब्लू स्मार्ट की कैप्स को डिप्लॉय कर दिया है। हमने कुछ टाइम पहले न्यूज में बात करी थी कि भाई ये ब्लू स्मार्ट कैप्स ले रहे हैं, मतलब उनकी गाड़ियां ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज करेंगे, और इन्होंने फाइनली यूज करना शुरू कर दिया है। ईवी गाड़ियों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर वो लंबे टाइम तक खड़ी रहती है, बैटरी हेल्थ खराब होती हुई दिखाई देती है। तो पिछले कुछ टाइम से इनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, अब वो कैसे कंसिडर होगा, नो आइडिया। धीरे धीरे कोशिश ये यही कर रहे हैं कि ब्लू स्मार्ट की जो ईवीज है उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करते चले जाए। बाकी मीशो की $10 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई भाई, 95% आईपीओ प्राइस से ऊपर चला गया है भाई। क्या रिटर्न दे रहा है मीशो, मतलब मुझे लगता है कि अब ये फोमो वाला गेम आ गया है। अब लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं अरे भाई इतना % बढ़ गया, चलो इन्वेस्ट करते हैं। 20% का अपर सर्किट मार रहा है भाई मीशो। अब मैंने मीशो पे केस स्टडी बनाई थी बहुत टाइम पहले, उसको देखना, उसमें आपको समझ में आएगा मीशो क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी वैल्यूएशन तो अब थोड़ा वो लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गई है, बट मीशो ने एक्चुअली Tier 2 Tier 3 सिटी में वो करके दिखाया है जो Amazon फ्लिपकार्ट इतने साल होने के बाद इंडियन मार्केट में नहीं कर पाए। इसके अलावा भावेश अग्रवाल जी की बात करके चले तो उन्होंने 2% अपने स्टेक्स बेचे 92 करोड़ रुपीस के ओला इलेक्ट्रिक के, ताकि वो कुछ पैसा दे पाए जो उन्होंने प्रमोटर लेवल लोन लिया हुआ है 260 करोड़ का, उसके लिए। देखो इन्होंने क्या किया था, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स को गिरवी रखा था बैंक के पास में और उसके बदले पैसा लिया था और उस पैसे को यूटिलाइज किया था अपने जो कुतुम वाली कंपनी है उसके अंदर, और वो अभी बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो वाला। बट ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए
ऑलमोस्ट 70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो जो प्राइसेस घटे हैं इसके चक्कर में इनकी जो प्लेजिंग थी वो खराब हो गई। एग्जांपल देता हूं, आपकी कंपनी 1000 करोड़ की है, ठीक है, और आप कंपनी के 50% ओन करते हो, तो आपने 10% गिरवी रख दिया बैंक के पास में कि भाई मुझे लोन दे दे। 10% की एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई? 100 करोड़ रुपए। बैंक ने आपको 70 करोड़ रुपए दे दिया, बट मार्केट में करेक्शन आती है जिसकी वजह से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है मान लो 500 करोड़ की। मतलब एक्चुअली जो आपने गिरवी रखा था उसकी वैल्यू 50 करोड़ हो चुकी है, पर आप तो ज्यादा पैसा लेके बैठे हो। तो इसके चक्कर में जो बैंक है वो आपके शेयर्स को बेच सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट्स है। तो शायद इससे बचने के लिए इन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं और उस प्लेज को थोड़ा सही करने की कोशिश करी है। बाकी इस टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक बहुत नीचे आ गया भाई, और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा नहीं पता। बट ये जो बैटरी वाला बिजनेस बना रहे हैं, अगर ये तुक्का लग गया, तुक्का ही बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इनके लिए, पर अगर ये तुक्का लग गया, ये मल्टी बैगर स्टॉक निकलता हुआ आएगा। बाकी स्पेस एक्स स्टार्टअप डिजी यंत्रा की बात करके चले तो उन्होंने $50 मिलियन रेस करे हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर, और इस पैसे से वो 17 और नई सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। ये बेसिकली डिफेंस स्पेस स्टार्टअप है जो कि डिफेंस की मदद करेगी डिटेक्ट करने के लिए, भाई यहाँ से मिसाइल आ रही है, यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो सैटेलाइट से मॉनिटर किया जाएगा जो भी कुछ भी कंडीशंस क्रिएट हो रही है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम मिड रेंज लैपटॉप्स की बात करके चले तो वो 8 GB रैम पे वापसी जाने वाले हैं भाई। अभी विंडोज 11 की जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसको भी कम करा जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में रैम्स की, एसएसडी की शॉर्टेज आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये चीज को देखा जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा सीन है, जो कंपनीज है जो रैम एसएसडी वगैरह बना रही है उनको समझ में आ गया है कि भाई डेटा सेंटर्स को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और बहुत तेजी से डेटा सेंटर्स डिप्लॉय होने वाले हैं। बहुत सारा फंड रेस किया जा रहा है, बहुत सारा डेट रेस किया जा रहा है, तो डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होगी। हम बनाते हैं और डेटा सेंटर्स को सप्लाई करते हैं, अच्छे मार्जिन बनेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। कंज्यूमर का बिजनेस छोटा ही होता है, B2B बिजनेस बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ज्यादातर कंपनी अपने रिसोर्सेज वहीं लेके जा रही है। पहले क्रूजल ब्रेड एसएसडी रैम्स वगैरह बनाती है वो छोड़ के गई, उन्होंने कहा भाई अभी हम B2B पे फोकस करेंगे। सैमसंग भी अब अपनी एसएसडी नहीं बना रहा है, फोन भी महंगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ला की बात करके चले तो न्यू रिकॉर्ड हाई पे जाती हुई दिखाई दी है टेस्ला के शेयर्स भाई। अभी ऑस्टिन के अंदर इन्होंने अपनी गाड़ी का डेमो दिया है रोबो टैक्सी का, जहाँ पे कोई भी सेफ्टी ड्राइवर नहीं बिठाया गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई अब ट्रू ड्राइवरलेस कार की तरफ ये चले गए हैं, इसलिए ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी गूगल के वेमो की बात करके चले तो उन्होंने भी $15 बिलियन रेस करे हैं $110 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये भी ड्राइवरलेस कार के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने बताया कि 90% कम क्रैशेस करते हैं अगर हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करके चले वर्सेस ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन से बेटर है अगर हम ये ड्राइवरलेस कार्स की बात करके चले, और इस चक्कर में इनकी वैल्यूएशन भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी Amazon भी ओपन एआई के अंदर $10 बिलियन डाल सकता है $500 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर। ये जो डील होने वाली है बहुत ही स्ट्रैटेजिक डील होगी कि Amazon ओपन एआई को पैसा देगा और इन रिटर्न ओपन एआई Amazon को पैसा वापसी कर देगा उनकी सर्विस लेने के लिए। ये गेम बहुत ज्यादा चल रहा है भाई एआई की दुनिया के अंदर, जहां पे इसकी टोपी उसके सर चल रही है और वैल्यूएशन को बस बढ़ाया जा रहा है। कहानी क्या है, Amazon एक डेटा सेंटर रन करता है जहां पर उनकी खुद की चिप भी बना ली है उन्होंने ट्रिलियम एआई करके। तो ये डील कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे डेटा सेंटर के अंदर यूज करो हमारी चिप का यूज करके, तो उसके लिए हम तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वही इन्वेस्टमेंट हमको दे देना। एक तो इक्विटी तो मिल ही गई आपको कंपनी की, ऊपर से काम भी मिल गया। एनवीडिया भी यही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट बैंक के साथ भी हमने यही देखा, इधर से उधर पैसे घुमा रहा है। ये जो बबल बन रहा है ना, वैल्यूएशन बबल जो बन रहा है, ये वैल्यूएशन बबल ऐसे ही बन रहा है कि जिनके पास पैसा है वही पैसा घुमा के वापसी अपने पास में रोटेट कर रहे हैं। बाकी लवेबल की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन $6.6 बिलियन पे जाती हुई दिखाई दी है। इस साल में तीसरा राउंड है इनका फंड रेजिंग का। जुलाई 2025 के अंदर $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन थी। दूसरी साइड पर अगर हम कर्सर की बात करके चले तो $29.3 बिलियन के ऊपर है, रेपलेट $3 बिलियन के ऊपर है, वर्सल $9.3 बिलियन के ऊपर है, और कहीं ना कहीं वाइब कोडिंग इज डूइंग वेरी गुड। साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा जहां पर ये सारा समझाऊंगा कि कैसे 2026 के अंदर पैसा कमाया जा सकता है। एक नई डायरेक्शन ऑफ थिंग्स बन रही है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जिसको इनकैश किया जा सकता है। बाकी जापान की बॉन्ड यील्ड की बात करके चले तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती हुई दिखाई दी है 2007 से अब तक, ऑलमोस्ट 2% के लेवल तक पहुंचती हुई दिखाई ददे रही है। 18 ईयर हाई पे है नंबर। और अभी बैंक ऑफ जापान जो अपनी पॉलिसी रेट्स है उसको और बढ़ा सकता है, कहा जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा, 0.75% तक लेके जाएंगे, और कहीं पे रिपोर्ट्स कह रही है मिड 2026 तक इसको 1% तक ले जाएंगे।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन वालों को धमकी दी है कि भाई तुम्हारी कंपनीज यूएस के अंदर चलती है, हम कुछ नहीं कहते, हमारी कंपनी यूरोपियन के अंदर चलती है, वहां पर तुम कुछ भी लगाते रहते हो, नए नए रूल्स और रेगुलेशन लगाते हो, काम नहीं करने देते। देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन हमेशा से ऐसी रही है। डेटा प्राइवेसी देखो गलत चीज नहीं है, बट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, और कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे अच्छी कंपनीज यूएस से ही निकल के आ रही है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। या फिर असली में बायसनेस भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेंचर, सीमेंस, स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज को टारगेट किया है कि भाई सबके सब लपेटे में आते हुए दिखाई देंगे अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। बाकी इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो पिछले 5 साल के अंदर जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया रेगुलेटरी वजह से। ग्लोबल एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, आप मेरे जैसे बंदे अब टेस्ला के शेयर्स भी ले सकते हैं, गूगल के शेयर्स भी ले सकते हैं, बहुत सारी एप्स भी आ गई है मार्केट के अंदर, और इसी वजह से ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो रिटेल भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ईटीएफ भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, कैश भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एचएनआईज तो और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फिर लाल रही है। ये हफ्ता अच्छा नहीं रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी हमारी करेंसी भाई इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाई दी है एक ही दिन के अंदर। बाकी ओवरऑल देख लो आप, कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।